कितनी कीमत होती है भक्ति की? सोना, मोती या अपनी आंखें? बहुत पुराने समय में जंगल से घिरे एक छोटे से गांव में एक शिकार करने वाला शिकारी रहता था। कन्नप्पा का जीवन बहुत सरल था। जंगल में शिकार करना, परिवार के लिए भोजन और बाकी समय प्रकृति के साथ। ना ही वो वेद जानता था, ना ही मंत्र, ना ही पूजा का सही तरीका, लेकिन उसका दिल एकदम साफ, बच्चों जैसा निर्मल था। एक दिन शिकार करते करते वह जंगल में बहुत भीतर चला गया। वहां उसे एक छोटी सी पहाड़ी दिखी जिस पर एक शिवलिंग था, लेकिन शिवलिंग पर धूल थी, सूखे पत्ते थे, बारिश से भीगा हुआ था, एकदम अकेला। कन्नप्पा को यह मंजूर नहीं था। उसके भीतर एक अजीब सी भावना जागी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो, आ गया मेरा बच्चा। वह दौड़कर शिवलिंग के पास गया। उसने पत्ते हटाए, मिट्टी साफ की और अपने मन से बोला, मैं पूजा करना नहीं जानता, बस दिल से तुम्हें चाहता हूँ। यही था उसकी भक्ति का पहला कदम। कन्नप्पा रोज आता, लेकिन उसके पास ना फूल होते, ना जल, ना चंदन। वो दिल से पूजा करता और जो मिलता वही चढ़ा देता। एक दिन जब उसने देखा कि शिवलिंग पर पानी नहीं है, तो वो भागा भागा एक जलाशय तक गया, लेकिन उसके पास कोई पात्र नहीं था। उसने क्या किया? अपना मुंह भरकर पानी लिया और सीधे शिवलिंग पर उड़ेल दिया। किसी को यह पूजा गलत लग सकती है, लेकिन शिव के लिए यह प्रेम था, भावना थी। माँ को अपने बच्चे की भाषा कैसी भी लगे, वे उसे समझती है। शिव भी समझते थे, लेकिन शिव के लिए यह प्रेम था, भावना था। कभी वो शिकार से लाया मांस चढ़ा देता, कभी जंगल के फूल, कभी अपने हाथों से मिट्टी साफ करता और हर बार कहता, भगवान, मैं मंत्र नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे हैं और मैं आपका। इधर कन्नप्पा की पूजा बढ़ती जा रही थी, उधर शिव के पारंपरिक पुजारी परेशान। वे कहते ये कैसी पूजा है, मुंह का पानी, जंगली मांस, गंदे हाथ। लेकिन शिव, वो मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं जिसे शिव प्रेम करते हैं उसे परीक्षा भी देते हैं। एक दिन पुजारी ने देखा शिवलिंग की एक आंख से रक्त बह रहा था। वो घबरा गया, भागा, मंदिर से बाहर नाम लेने लगा। लेकिन कन्नप्पा जंगल में बहुत दूर था। जैसे ही वो आया, उसने देखा शिव चोटिल है, उनकी आंख से खून बह रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, किसने चोट पहुंचाई मेरे भगवान को? वो रो पड़ा, उस दर्द को अपना दर्द समझने लगा। कन्नप्पा ने सोचा, भगवान की आंख दुख रही है, पर मेरी तो ठीक है। और अचानक उसने अपनी ही आंख उंगली से निकाली और शिवलिंग पर लगा दी। सोचिए कैसा समर्पण होगा वो। धरती स्तब्ध, हवा थम गई, जंगल चुप हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे ही उसने दूसरी आंख को चढ़ाने के लिए उठाया, शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। शिव स्वयं प्रकट हुए, नीली जटाएं, भस्म से लिपटा शरीर और आंखों में अपार प्रेम। उन्होंने कन्नप्पा को रोक लिया और बोले, बस मेरे प्रिय भक्त, तुमने मुझे वो दिया है जो देवता भी नहीं दे पाते, अपना सर्वस्व। शिव ने अपनी शक्ति से उसकी दोनों आंखें लौटा दी और उसे अपना ही अंश बना लिया। यही कारण है कि आज कन्नप्पा को भगवान कन्नप्पा कहा जाता है। आज की कथा में संदेश बहुत सरल है। भक्ति रीतियों से नहीं, रिश्तों से होती है। शिव को फल, दूध, मिष्ठान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सच्चा दिल। और कन्नप्पा ने वो दिल भगवान शिव को दिया और शिव ने उसे अपना बना लिया।